अच्छा जी, ये मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त इतना शोर हो रहा है क्योंकि इस वक्त यहाँ लंदन में पूरे 12 बजे हैं और पटाखे और फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा शोर है। आप सबको नया साल मुबारक हो, आप सब के लिए बहुत सी दुआएं। उम्मीद है आप सब लोगों को हर तरह की खुशियाँ मिलेंगी इस नए साल में, सबकी मुश्किलें आसान हो, सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे अल्लाह ताला। बस इतना ज़्यादा शोर है कि मैं आपको वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सर्दियाँ अच्छी से मना रहे होंगे जहाँ जहाँ आप लोग हैं। और आजकल आपको पता है सब जगह ऑरेंजेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं भी ले आई थी ऑरेंजेस, तो मैंने सोचा कि मैं मामलेट बनाऊं। ठीक है, तो अब मामलेट बनाने के लिए ये मेरे पास 1 किलो ऑरेंजेस हैं, और इसमें 2 किलो चीनी जाएगी। ठीक है, 2 किलो चीनी जाएगी। ये छोटे वाले जो 4 नींबू होते हैं ये वो हैं, मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ये नींबू, तो फ्रीज़र से निकाले हैं। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इनका जूस निकालना है। नींबू और छिलका किस तरह से इसका यूज़ होगा, नींबू का छिलका यूज़ नहीं होगा, सिर्फ जूस चाहिए। और ये मैंने एक बड़ा ये पति कुकर लिया है मेरे पास। कुकर यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा पतीला नहीं था स्टील का मेरे पास, तो ये कुकर यूज़ करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं ये मक्खन जो है, ये मक्खन इसमें पूरी तरह अच्छी तरह सब जगह लगा लूँगी, नीचे साइड पे बेस पे सब जगह लगा लूँगी। उसके बाद इसमें फिर मैं पकाऊँगी, जूस निकालूँगी पहले, और इसमें 2.5 लीटर पानी डालना है। इस वजह से मैंने इतना बड़ा ये पतीला लिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2.5 लीटर पानी जाएगा और ये 1 किलो जूस जो है ये, और इसका छिलका पकेगा। जब ये हो जाएगा तो चीनी बाद में डलेगी। तो अच्छा, इसका जो हम जूस निकालेंगे तो उसका जो अंदर का वो होता है ना, वो फोक सा, वो फेंकना नहीं है। वो पेक्टिन होता है उसमें जो इसको मदद करेगा उसको जमाने के लिए। ठीक है, मामलेट का जो एक जमा हुआ लुक आता है जेलेटिन टाइप का, वो इसमें पेक्टिन होता है, वो यूज़ करेंगे। तो मैं अब सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ कि मैं ऑरेंज जूस निकाल रही हूँ, फिर छिलके किस तरह से काटते हैं वो दिखाऊंगी। ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ दिखा दूँगी। अच्छा, ये मक्खन इसलिए लगाते हैं कि चीनी वगैरह जब ये खुश्क हो जाएगा पानी, तो नीचे से ये लगे नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें मक्खन लगाना नीचे ज़रूरी है, तो ताकि नीचे लगे नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना होगा हमें। तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी है कि हम इसमें ये मक्खन लगा लें। ठीक है, सबसे पहले ये ऑरेंजेस को ना आधा आधा इस तरह से काट लेना है, और फिर आपको ये इसमें जूसेस निकालने होंगे। इसी तरह लेमन को भी काट के जूस निकालना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला जूसर है तो आप उससे निकाल लें, वरना ये इससे निकालने बहुत ज़्यादा हो तो आप इलेक्ट्रिक को उससे निकालें। ये सिर्फ 5 ऑरेंजेस हैं 1 किलो, तो मैं इसको इसी से निकाल रही हूँ। और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से मैं छानूंगी, और छान के इसको डालूंगी एक जग में। अच्छा, ये देखें, ये जग है, इसमें मैंने ये मलमल का मेरे पास एक थैली सी है, ये रख ली है। और इसमें मैं जैसे जैसे छानूंगी, जूस निकालूंगी, इसमें डालती जाऊंगी। और फिर ताकि इसकी जो ये वाली चीज़ है जो होती है, ये फिर मैं इसमें सेव करूंगी। और इसका ये बहुत ज़रूरी है, इसमें पेक्टिन होता है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको फेंकना नहीं है। ओके, इसको ख्याल करके इसको रखना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है। वो चेंज कर लिए थैली, क्योंकि वो उसमें मुझे याद आया मैंने उसमें कोई प्याज वगैरह छानी थी, तो उसकी स्मेल ना आ जाए। तो ये मैंने दूसरा वाला ले लिया, ये मैंने यूज़ नहीं किया है। और बस इसको इसमें
ऐसे डालती जाऊंगी। और ये जो ये है इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। ये जो फोक होता है ये इसको इसमें रखना है और जूस इसका नीचे से निकल आएगा तो वो यूज़ करना है। अच्छा जी, मैंने जूस वगैरह निकाल लिया है, वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये मैंने पतीली में 2.5 लीटर पानी डालना है। मक्खन मैंने लगा लिया था और अब मैं इसमें 2.5 लीटर पानी डाल रही हूँ। ये 1 लीटर, ये 2 लीटर और आधा लीटर और डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखेंगे मैंने छिलके इस तरह से काट लिए हैं और अब मैं इनको बारीक बारीक काटूंगी। आपके ऊपर है कि आपको जो छिलके मामलेट में होते हैं आपको बारीक पसंद है या मोटे पसंद है। इट्स इंटायरली अप टू यू। मुझे बहुत पतले भी नहीं पसंद और बहुत मोटे भी नहीं पसंद। और क्योंकि सालिक मेरा जो ग्रैंडसन है उसको भी मामलेट पसंद है, लेकिन उसको मोटे पीसेस नहीं चाहिए। तो बस मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैं इनको काट रही हूँ। इनकी जो अंदर की वाइट चीज़ है वो निकालनी नहीं है, वो इसी में रहेगी, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जूस के साथ किस तरह से किया है। अच्छा, ये नीचे बोल है, ये इसमें मैं डालती गई हूँ। और ये लेमन जूस जो है ना, इसको जमाने में इसकी मदद करता है। और इसकी खटास के लिए सच नहीं डाला जाता, लेकिन इट हेल्प्स इसको सेट करने में। और जो ये आप देख रहे हैं ये पल्प, ये जो है ये भी इसमें जाएगा। ये जो पल्प है ये इसमें पैक्टीन होता है, ठीक है। और ये मैं इसमें डालूंगी जूस के साथ और साइड में लटका दूंगी। जैसे हम पोटली डालते हैं ना पुलाव बनाने के लिए, उस तरह से ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसका जो पैक्टीन है सारी उसमें चली जाए, मिल जाए। और जब ये ऑरेंज डालूंगी ना, ऑरेंज पील डालूंगी, तो ये गलाने में भी मदद करेगा और इसको सेट होने में भी मदद करेगा। चीनी अभी बिल्कुल नहीं डलेगी। अब बस ये मैं इसको इस तरह से दिखाती हूँ आपको मैं कैसे इसको लटकाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इसमें पोटली डाल दी है, ठीक है। और मैं यहाँ ये साइड पे बांध देती हूँ ताकि ये अंदर गिरे नहीं, ठीक है। और अच्छी तरह से इसका, ताकि मुझे उठाने में बाद में मुश्किल ना हो। ये इस तरह से मैं बांध रही हूँ इसको। हाँ, ये ऐसे यहाँ कर रही हूँ और बाकी का जूस इसमें डाल देती हूँ, ये, ठीक है। ये जूस डाल दिया इसमें, ये पानी में। और अब मैं ये जो है काट के ये भी डालूंगी जब, और इसको बहुत ही लो फ्लेम में पकने देना है और उसी में ये गलना है, ठीक है। और जब ये हो जाएगा, गल जाएगा, तो इसको अच्छी तरह, ये जो पोटली है इसको अच्छी तरह निचोड़ना होगा ताकि इससे पूरा जो पैक्टिन चीज़ है वो निकल आए, वेस्ट ना हो। तो वो जब वक्त आएगा तो मैं स्टेप आएगा तो आपको दिखा दूंगी। तो अब मैं ये छिलके पील करके इसमें मिला रही हूँ। अच्छा जी, 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये गल गया है छिलका या नहीं। अगर गल गया है तो फिर मैं, हाँ देखिए गरम बहुत है, इसको इस तरह से करके देखें कि ये 2 टुकड़ों में हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि अगर गला नहीं होगा, थोड़ा सा मैं इसको 10 मिनट और पकाती हूँ क्योंकि अभी ज़रा सी कसर है इसमें, ठीक है। तो ये 10 मिनट और पका के फिर मैं आपको चेक कराऊंगी। इन द मीन वाइल मैंने 3 छोटी, अच्छा जी, ये अब गल गया है आराम से, देखें कितनी अच्छी तरह ये अलग हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। ये बस इसी तरह देखना है। अब मैं सबसे पहले इसमें से ये जो पोटली है ये हटाऊंगी और इसको एक प्लेट में रख दूंगी ठंडा होने के लिए, ठीक है। इसको जितना, ये गहरी सी प्लेट है इसमें रख रही हूँ ताकि जो कुछ भी है वो इसी में आए, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें मैं जो है अब चीनी डालूंगी। 2 किलो चीनी इसमें पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने वज़न करके रखी हुई है 2 किलो चीनी।
अगर आपकी चीनी मोटी होगी तो ज़रा ज़ाहिर है आपको टाइम लगेगा। यहाँ ये चीनी इतनी मोटी नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी से घुल जाएगी। और बस जैसे ये घुलनी शुरू होगी तो हमें ये देखना है कि सेट होने लगे। उतनी देर में ये भी ठंडा हो जाएगा। जो मैंने पोटली में है ये फिर इसमें निचोड़ना होगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि वो जो पेक्टिन है उसमें वो इसको सेट करने में मदद करेगी। ठीक है, अब मैं इसका आँच जो है काफ़ी तेज़ कर दूंगी, फुल पे कर दूंगी अब मैं इसकी आँच, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब ये बॉईल पर आए। और बॉईल पर आएगा ना तो ये अच्छी तरह से चीनी भी घुलेगी और इसमें थिकनेस भी आनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखाती जाऊंगी कि इसका कितना वो हो गया है। अभी मैं सॉरी मैंने हाई कहा, हाई पे नहीं रख रही हूँ अभी ये मीडियम हाई पे ही है, मीडियम और हाई के बीच में है। ठीक है, जब ये चीनी पिघल जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको हाई पे करूँगी। अच्छा, अब ये देखिए ये मेरे हाथ में पोटली है, ज़रा सी हल्की सी ठंडक हुई है इसमें। तो अब मैं इसको इस तरह से निचोड़ूंगी ताकि इसका जो जेलेटिन है वो निकले। बल्कि ये वाली पोटली हटा के दूसरी पोटली यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें वो नहीं आ रहा छेद, बारीक, बहुत ही बारीक ये छेद है, इसमें से वो जेलेटिन नहीं निकलेगी। ये देखिए ये मलमल का कपड़ा है जो मैंने लिया है। ठीक है, मसलिन है, तो ये जैम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं। वो उसमें क्योंकि डोरी थी तो मुझे बांधना आसान था, तो इसलिए मैं अब इसको इससे निकालूंगी। और जितना अभी भी गर्म है और थोड़ा थोड़ा करके निकालती जाऊंगी, थोड़ा ठंडा होगा तो उसके बाद मैं ये निचोड़ती जाऊंगी इसमें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकूंगी इसमें ये जेलेटिन टाइप चीज़, उतना ही अच्छा जमेगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये जो मेरे हाथ में आपको ये जेली टाइप चीज़ नज़र आ रही है ना, ये है पेक्टिन। तो ये मुझे निचोड़ के इसमें से निकालना है। ये अभी भी गर्म है, तो मैं कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से होगा। अभी ये प्लेट में जो निकाल रहा है, ये देखें, ये इस तरह से ये थिक इसका वो निकल रहा है ये, और ये ही इसको जमाएगा। ठीक है, अभी भी बहुत गर्म है, मुझे टाइम लग रहा है इसको करने में, तो इसलिए इसकी मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, जब तक कि इसको मैं पूरा इसमें निचोड़ के मिला नहीं लूँगी। जी देखें, मैं आपको इधर अलग से प्लेट पे करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो गूदा सा है ये जेलेटिन है और ये बहुत चिपचिपा है। ठीक है, और साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं कि हाँ जी, अभी 15 मिनट नहीं हुए, लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहना है। ठीक है, अभी 9 मिनट हुए हैं, तो 6 मिनट और बाकी हैं, इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और अगर आप ये देखें तो इसमें एक ऊपर से ना झाग सा जमा हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा झाग हो जमा तो वो चमचे से निकालना होगा, वरना मैं अभी थोड़ी देर में और देखूंगी तो आधा चमचा मक्खन का डालूंगी, तो उससे वो झाग जो ये जो हो रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छा नहीं लगता है जैम में ऊपर आ जाए तो इसलिए इसको इस तरह से करते जाएंगे। और अगर झाग काफ़ी हो गया ना तो फिर मैं इसमें आधा चमचा मक्खन का डाल दूंगी। हाँ जी, देखें ये हो गए हैं 15 मिनट। अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा दूंगी। अब मुझे आपको पता नहीं नज़र आए नहीं, इस एंगल से नहीं आएगा नज़र, वरना मैं आपको दिखाती कि कितना ये जो मैंने पकाना शुरू किया है इसकी लेवल कितना कम हो गया है। तो चले, वो दिखा नहीं सकती मैं, एंगल बन नहीं रहा। तो अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा के दूसरे ताकि गर्म ना हो, और मैं इसको 20 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ूंगी, फिर मैं इसका वो टेस्ट करूंगी। अभी इसको चूल्हे पे से हटा देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है, अगर नहीं जमेगा तो वापस मैं इसको पकाऊंगी
ताकि वो वाला टेक्सचर, वो वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। तो अभी मैं इसको यहाँ चूल्हे पे से हटा के इसको थोड़ी देर यूँ चलाती रहूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो। 20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। चलें जी, 5 मिनट और हो गए। अब मैं वापस इसको उतार रही हूँ और फिर 5-10 मिनट बाद दोबारा चेक करूँगी, इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊँगी। चलाते इसलिए रहना है कि ये साइड्स पे ना लग जाए, क्योंकि अभी मैंने ये देखा है, ये मैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइड्स पे से ये ज़रा सा वो जम रहा है। तो मैं इसको इसी में मिला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह जमाने में इसकी मदद करेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो साइड्स पे लग जाता है ना, इसको मैं उतार रही हूँ साइड्स पे से और इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी जमना शुरू हो। ठीक है, थिक हो जाए। तो ये आपको यही करना होगा कि इसको चमचा चलाते हुए साइड्स पे से इसको उतारना होगा और बीच में डालना होगा ताकि ये जल्दी जल्दी इसमें जमे। ये देखें साइड्स पे से, ये देखें ये कितना उतर रहा है। ओके, तो ये वही है, पेक्टिन ही है जो साइड में जाके लग गई है। और इसको मुसलसल इसीलिए चलाते रहते हैं कि ये साइड में जाके ना चिपके, बल्कि बीच में इसके अंदर ही रहे। हाँ जी, देखें ये जम गया है और ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसका तार भी बन रहा है, छोटा सा ये तार भी बन रहा है इसमें। तो अब ये मैं इसको बोतलों में डाल के और रख दूँगी। अभी ठंडा नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी भी गर्म है। तो ये देखें, ठीक है, अब ये मैं डाल दूँगी ना बॉटल्स में, तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी उसमें। ये साइड्स पे से उतार रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ओके, फिर आपको डाल के बॉटल्स में दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये एक फनल है, इस तरह से चौड़ा होता है और इसके थ्रू बॉटल में डालते हैं। ये देखें, ये इसमें मैं डालती जाऊंगी और इसको मैं ये मेरी स्टेरलाइज बॉटल्स हैं। मैंने अच्छी तरह इनको धो के और फिर माइक्रोवेव में इनको वो कर लिया था, गर्म पानी से धो के फिर इसको माइक्रोवेव में ही सुखा लिया है। ठीक है, ताकि ये एक तो स्टेरलाइज भी हो जाए और अच्छी तरह सूख जाए। तो इसी तरह ये मैं देखती हूँ कितनी बोतलों में आता है ये, और ये डाल के फिर मैं आपको सारा दिखाती हूँ और फिर मैं एक टोस्ट पे लगा के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, हाँ जी, देखें ये मेरे पास 4 डिफरेंट साइज़ेस के जार्स थे, उसमें मैंने निकाला है एक। ये थोड़ा सा बच गया था, छोटे इसमें निकाला है। अब मैं आपको, मुझे कराची इतना याद आ रहा है इस वक्त, क्योंकि हम लोग जो थे टोस्ट पे ना ये लगा के मलाई लगाते थे, जो घर की मलाई होती है ना, और फिर उसके ऊपर ये जैम लगाते थे, मामलेट। क्या मज़े का बनता था वो, इतना मज़े का होता था कि मैं उसको बहुत याद करती हूँ। जब भी मैं यहाँ मामलेट बनाती हूँ और यूज़ करती हूँ तो मुझे वो मलाई बहुत याद आती है। तो चले मैं ये मक्खन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। गरम गरम टोस्ट पे बहुत अच्छा लगता है ये। और हम लोग जब छोटे थे तो चाय तो अलाउड नहीं थी, और स्कूल जाने से पहले ये हमको मिलता था दूध के साथ और मलाई वाला वो। और फिर जब मैंने बेकिंग वगैरह शुरू की थी तो वहाँ आइडियल बेकरी में मामलेट केक मिलता था। वो फिर जब मैंने वहाँ मामलेट केक खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर जब अम्मी मामलेट बनाती थी तो फिर हम लोग मैंने फिर मामलेट केक बनाना शुरू किया था। ये देखें जी, क्या अच्छी तरह इसका ये आ रहा है। वो जो छिलके की कड़वाहट होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है इसमें, हल्की सी कड़वाहट होती है। तो देखें जी, ये मेरा, ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरा टोस्ट है। ठीक है,
मैं आपको मार्मलेट केक भी बना के दिखाऊंगी। बहुत मज़े का होता है मार्मलेट केक भी। अब पता नहीं आइडियल बेकरी वहाँ है या नहीं है, और वहाँ मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे जो है क्वीन की जो सिल्वर गोल्डन जुबली हुई थी उसमें मार्मलेट केक बनाया था, क्योंकि वो फेवरेट था। तो वो मैंने रेसिपी यूज़ की हुई है, मैं उसी रेसिपी से आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा आज का आपकी रेसिपी है। ये उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप बनाएंगे। आजकल वहाँ बहुत ऑरेंजेस आए हुए हैं, माल्टे, मौसम्बी, कीनू। अच्छा देखें, कीनू से मत बनाइएगा। कीनू का जो छिलका होता है उसमें वो बात नहीं आती है जो माल्टे या मौसम्बी की होती है। आप माल्टा और मौसम्बी भी मिला के बना सकते हैं, और या सिर्फ मौसम्बी की बना लें। माल्टे की अगर मीठे माल्टे हों तो सिर्फ माल्टे के भी बना सकते हैं, उससे कलर ज़रा डिफरेंट आएगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये आज की मेरी रेसिपी। और इंशाअल्लाह मैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। आप लोगों को सबको नया साल मुबारक हो। आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और लोगों के कमेंट मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी है। बहुत से लोग मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, तो प्लीज़ मुझसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है वहाँ पे ही आप इसको वो करें, कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पे ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे आपके कमेंट का और आपके फीडबैक का मुझे पता चलता रहता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है। तो लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।